हमारे यहाँ, हमारे मुस्लिम समुदाय के यहाँ हमारे औलामा ये कहते हैं, आपने औलामा से सुना होगा कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। और हमारे हिंदू भाई की किताबों में भी ये लिखा कि सनातन धर्मम पंचम वेस्तु, सनातन धर्म की बुनियाद भी 5 चीजों पर है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर, सनातन धर्म की बुनियाद भी 5 चीजों पर। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, पहली चीज जो इस्लाम में है, इस्लाम की 5 बुनियादी रुकनों में से जो पहली चीज है, सबसे अव्वल जो है वो ये है कि बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इस पृथ्वी पर इबादत के लायक नहीं। नौजवान साथियों सुनो, दिल के कानों से सुनो, हमारे हिंदू भाई की किताबों में भी लिखा सनातन धर्मम पंचम वेस्तु, सनातन धर्म की बुनियाद 5 चीजों पर है। पहली चीज जो है वो है कम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, उसी की भक्ति की जाएगी, उसके अलावा किसी और की भक्ति नहीं की जाएगी। दूसरी चीज, मजहब इस्लाम के अंदर इस्लाम के 5 बुनियादी रुकनों में से जो दूसरी चीज है वो इकामिस सलाह। अभी आपने उलमा से सुना होगा कि उलमा कहते हैं कि नमाज की हिफाजत करो, नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज कर दिया है और हम लोग उसकी हिफाजत करें, उसकी पाबंदी करें। इस्लाम की बुनियादी 5 रुकनों में से दूसरा रुकन है। और हमारे हिंदू भाई की किताबों के अंदर लिखा द्वितीय वेस्तु षष्टांग कर्तक, दूसरी चीज जो है हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा षष्टांग करना। षष्टांग कहा किसको जाता है, मैं बताता चलूं। षष्टांग उसको कहा जाता है जो 8 अंग से इबादत की जाती है, उसको षष्टांग कहा जाता है। जब आप रुकू करोगे, जब आप सजदा करोगे, नमाज अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा षष्टांग कहा किसको जाता है। हमारे यहाँ तीसरी चीज है वही ज़कात का देना। अगर अल्लाह ने आपको साहिब निसाब बनाया, अल्लाह ने मानो दौलत से नवाजा है, आप साहिब निसाब है तो आपके ऊपर ज़कात है। लेकिन हमारे हिंदू भाई की किताबों के अंदर तीसरी चीज जो बिल्कुल मिलता जुलता है, क्या है? तृतीय वेस्तु दानम इच्छता, लोगों को देना, बांटना, कोई और चीज नहीं है हमारे हिंदू भाई की किताबों में। वो तज़किरा ज़कात का तज़किरा है। चौथी चीज हमारे यहाँ इस्लाम की 5 बुनियादी रुकनों में से जो चौथी चीज है वो ईताई ज़का व सौमी रमजान, रमजान के रोजे रखना। अल्लाह ने आप पर रमजान के रोजे को फर्ज किया है। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे हिंदू भाई के यहाँ क्या है चौथी चीज? चतुर्वेस्तु व्रतधारी, उपास रहना, भूखे रहना, प्यासे रहना। और आखिरी चीज हमारे यहाँ जो है वो हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह ने अगर आपको मालो दौलत से नवाजा है तो आपके ऊपर हज फर्ज है। हमारे हिंदू भाई की किताबों के अंदर लिखा पंचम वेस्तु, आखिरी चीज जो 5वीं चीज है वो है तीर्थ यात्रा करतक गंगा जले भविष्यते, ऐसी जगह का यात्रा करना, ऐसी जगह का सफर करना जहां गंगा जल मौजूद हो। नौजवान साथियों बतलाइए, हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, वो बताने के लिए जा रहा हूं। हमारे यहाँ शादी विवाह के मौके से क्या होता है, जब शादी विवाह करते हैं हम लोग, और हमारे हिंदू भाई के यहाँ जब शादी विवाह का मौका आता है वो लोग क्या करते हैं? मंडप के चक्कर लेते हैं, मंडप के फेरे लेते हैं। नौजवान साथियों क्यों लेते हैं मंडप के फेरे? ताकि शादी विवाह मुकम्मल हो जाए। हमारे यहाँ जब हाजी हज यात्रा पर जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं,
तो वो भी वहां खाने काबा का तवाफ करते हैं, तब जाकर के हज और उम्रा मुकम्मल होता है, उसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। हमारे यहाँ अगर किसी की मृत्यु होती है, किसी का इंतकाल होता है, हम जनाजा गाह पहुंचते हैं। जनाजा गाह पहुंचने के बाद क्या करते हैं, उसको उत्तर और दक्षिण रखते हैं, फिर उसके जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ अगर किसी की मृत्यु हो जाए, किसी का इंतकाल हो जाए, वो भी यही करते हैं, उसका रुख उत्तर और दक्षिण रख कर फिर उस चीते को जलाते हैं। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, वो बताने के लिए जा रहा हूं। हमारे यहाँ अगर किसी बच्चे की विलादत होती है, किसी बच्चे की पैदाइश होती है, तो हम क्या करते हैं, उसके बाल को मुंडते हैं और उसका नाम रखते हैं, हम कहते हैं उसको अकीका। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ अगर किसी बच्चे की विलादत हो जाए, किसी बच्चे की पैदाइश हो जाए, वो भी यही करते हैं, उसके बाल को मुंडते हैं, मुंडने के बाद उसका नाम रखते हैं, जिनको वो कहते हैं नामकरण संस्कार। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। हम क्या करते हैं, जब मस्जिद बनाते हैं, मस्जिद की तामीर करते हैं, तो मस्जिद का रुख किबले की तरफ होता है, उसका निकलने का दरवाजा पूरब होता है। और हमारे हिंदू भाई जब मंदिर की तामीर करते हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं, उसका रुख पश्चिम हुआ करता है और निकलने का दरवाजा पूरब हुआ करता है। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। जब हम हज यात्रा पर जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, हज का सफर करते हैं, तो हम एहराम बांधते हैं, दो खास किस्म के लिबास को पहनते हैं। जब हमारे हिंदू भाई तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, वो भी दो खास किस्म के लिबास को पहन करके तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, वो बताने के लिए आ रहा हूं। हमारा कुरान कहता है यालमु मा यलिजु फिल अर्ज़ व मा यखरुजु मिनहा व मा यंज़िलु मिनस समाइ व मा यारुजु फीहा। हमारा कुरान ये कहता है, ईश्वर अल्लाह वो है जो जमीन से दाने को उगा देता है। ईश्वर परमात्मा वो है कि जो जमीन से दाने को उगा देता है और जमीन को फाड़ करके गल्ले को उगा देता है। और हमारा कुरान ये कहता है यालमु मा यलिजु फिल अर्ज़ व मा यखरुजु मिनहा। हमारा कुरान कहता है अल्लाह वो है, ईश्वर वो है जो चीजें जमीन के अंदर दाखिल होती है उसकी भी खबर रखता है, जो चीजें जमीन से निकलती है उसकी भी खबर रखता है। यालमु मा यलिजु फिल अर्ज़ व मा यखरुजु मिनहा व मा यंज़िलु मिनस समा। ईश्वर परमात्मा वो है जो चीजें आसमानों से उतरती है, अल्लाह उसको भी जानता है, जो चीजें आसमानों पर चढ़ती है अल्लाह उसको भी जानता है। हमारे हिंदू भाई की किताबों में क्या लिखा, सर्वदतु राजा वरुणो विचरष्टे यदंतरारोदसीयतु परस्तात। ईश्वर परमात्मा वो है जो चीजें जमीन से निकलती है उसकी भी खबर रखता है, जो चीजें जमीन में दाखिल होती है, इस पृथ्वी में दाखिल होती है उसकी भी खबर रखता है। हमारा कुरान ये कहता है, क्या कहता है, वहुवल्लज़ी जअलल लैला वन्नहारा खिल्फा। और हमारे हिंदू भाई की किताबों के अंदर ये लिखा, क्या लिखा, अवतारन सत्यजन। ईश्वर परमात्मा वो है जिन्होंने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया। हमारा कुरान कहता है वहुवल्लज़ी जअलल लैला वन्नहारा सकनौ वश्शम्स वल क़मरा हुस्बाना। हमारे हिंदू भाई की किताबों में क्या लिखा, सूर्य चंद्रमा सुधातायाता पूर्वम कल्पयतु। ईश्वर परमात्मा वो है जिन्होंने सूरज और चांद को बनाया। ईश्वर परमात्मा वो है जिन्होंने सूरज की रचना की, जिन्होंने चांद की रचना की। और हमारे हिंदू भाई की किताबों में यही लिखा है, सूर्य चंद्रमा सुधातायाता पूर्वम कल्पयतु। ईश्वर परमात्मा वो है जिन्होंने सूरज को बनाया, जिन्होंने चांद को बनाया, जिन्होंने पृथ्वी को बनाया। नौजवान साथियों, मैं नहीं कहता, ये कुरान मुकद्दस ये ललकार कर ये कह रहा है कि ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। बातें तमाम इंसानों की बदल सकती है, लेकिन खुदा की बातों में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ सकता। खुदा के कुरान में अगर कोई शक करे तो नौजवान साथियों शक नहीं कर सकता, इसलिए कि कुरान कहता है ला रैब फी। कुरान करीम के अंदर कोई शक व शुबा नहीं है।